वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे नई रेनो डस्टर की टेस्ट ड्राइव, Audi A8L सिक्योरिटी का रिव्यू, सिंथेटिक या फिर मिनरल इंजन ऑयल और फोक्सवैगन लाएगी टाइगून का नया अवतार। डस्टर के साथ रेनो इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है, ये कह सकते हैं। हालांकि प्रेजेंस ऑलरेडी कंपनी की बनी हुई थी, बट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के हिसाब से काफी कमी थी। डस्टर उस गैप को फिल करेगी, ऐसी एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा हैं, क्योंकि एक वो गाड़ी रही है जो काफी पॉपुलर रही है पास में, जिसने एक्चुअल में एसयूवी कल्चर की शुरुआत की थी और इसीलिए इस गाड़ी को लेकर कंज्यूमर्स के बीच में इंटरेस्ट भी काफी है। अब सवाल ये है कि फर्स्ट लुक तो आपने इस गाड़ी का देखा है, लेकिन परफॉर्मेंस, हैंडलिंग या फिर ड्राइवेबिलिटी के मामले में ये कैसी है, ये सब बातें जानने के लिए देखिए इसकी टेस्ट ड्राइव कुमार संजय के साथ। इस गाड़ी को देखकर आप क्या बोलेंगे? कौन सी गाड़ी है? आपने पहचाना? नहीं पहचाना? तो ये है गैंग ऑफ वासेपुर, नहीं, गैंग ऑफ डस्टर। जी हाँ, रेनो की नई डस्टर है जो हाल ही में लॉन्च हुई है। और ये सिर्फ डस्टर सिर्फ नाम ही पुराना है, बल्कि गाड़ी पूरी तरह से नहीं है। चाहे वो इंजन के मामले में हो, फ्रेम के मामले में हो या फिर टेक्नोलॉजी के मामले में हो, सब कुछ इसमें नया है। और मैं बता दूं, कंपनी इसके 5 वेरिएंट लॉन्च की है और इसकी जो बेस वाली जो गाड़ी है उसकी कीमत स्टार्ट होती है 10.5 लाख से, और जो टॉप वेरिएंट है उसकी जो कीमत है करीब 18.5 लाख रुपया। इसमें आपको सब कुछ मिलता है, जो भी आपको फीचर्स चाहिए सब कुछ इसमें दिया गया है। चाहे वो पैनोरामिक सनरूफ हो, अडास के फीचर्स हो या फिर DCT गियर हो, 360 डिग्री कैमरा हो, सब कुछ इसमें आपको मिलता है, लेकिन वो टॉप वेरिएंट में मिलता है। सेफ्टी की बात करें तो इस नई डस्टर में आपको 6 एयर बैग तो स्टैंडर्ड मिलते हैं, साथ ही ABS, EBD के साथ इसमें आपको 17 अडास के फीचर्स मिलते हैं। लेकिन जो अडास के फीचर्स हैं वो आपको टॉप वेरिएंट मिलेंगे। जो बेस वेरिएंट है या फिर जो लोअर वेरिएंट है उसमें आपको नहीं मिलेंगे। साथ ही इसमें 360 डिग्री कैमरा ही मिलता है। इस तरह से कहें तो एक्टिव सेफ्टी फीचर्स हो या फिर पैसिव, दोनों के मामले में गाड़ी काफ़ी बेहतर है।
नई डस्टर के इंजन की बात करें तो इसमें आपको 3 इंजन का ऑप्शन मिलते हैं। पहला है 1 लीटर, दूसरा है 1.3 और तीसरा है 1.8 हाइब्रिड इंजन। लेकिन जो गाड़ी आप देख रहे हैं और जो मैं चला रहा हूँ वो है 1.3 लीटर वाला और ये ऑटोमेटिक है DCT गियर के साथ और इसका पावर आउटपुट है करीब 160 bhp और इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड DCT दोनों का ऑप्शन मिलता है। और जो गाड़ी मैं चला रहा हूँ वो है DCT वाला ऑटोमेटिक और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतर है, चाहे वो हिली एरिया हो या फिर आपका हाईवे, दोनों जगह ये काफ़ी स्मूथ चलती है। गियर में कहीं भी लैग फील नहीं है। अगर आपको मैनुअल चलाना हो तो स्टीयरिंग व्हील के पीछे आपको पैडल शिफ्टर भी दिया हुआ है। नई डस्टर का जो कॉकपिट है वो काफ़ी बेहतर है और ये ड्राइवर ओरिएंटेड है, यानी आप चलाते वक्त भी जो इसके बटन्स हैं वो आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, खासकर इंफोटेनमेंट सिस्टम या फिर AC के कंट्रोल। क्योंकि जो ड्राइवर का जो सामने जो डैशबोर्ड का लेआउट है वो थोड़ा सा ड्राइवर फेसिंग रखा गया है। जो इसका स्टीयरिंग व्हील है वो काफ़ी अच्छा है, स्पोर्ट्स स्टीयरिंग व्हील दिया गया है और जो कंट्रोल के बटन हैं वो सारे बटन आपके इसी स्टीयरिंग व्हील में लगे हुए हैं। लेकिन एक थोड़ी सी जो चीज़ है मुझे अच्छी लगी वो है कि जो इसका ऑडियो कंट्रोल है वो स्टीयरिंग के नीचे एक अलग से बटन दिया गया जिस पर वो फिट किया गया है। वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, हो सकता है आने वाले दिनों में कंपनी इसको चेंज करे और कहीं और इसे फिट करे। तो ये तो हो गई नई डस्टर की हैंडलिंग, परफॉर्मेंस और सेफ्टी की बात। लेकिन ये गाड़ी दिखती कैसे है, इसमें ग्राउंड क्लियरेंस कितना मिलता है, बूट स्पेस कितना है, साथ ही और इसमें क्या क्या बाहर में फीचर्स दिए गए हैं, चले आइए देख लेते हैं एक झलक। तो ये है नई डस्टर का फ्रंट लुक जो बोल्ड है, मस्कुलर है। और एक चीज़ आप गौर करेंगे, डस्टर का जो बैजिंग है वो बड़े आकार का, बड़े बोल्ड साइज में यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट लिखा हुआ है और यही इसकी खूबसूरती भी है। जो इसके हेडलैम्प हैं वो LED के हैं, साथ ही जो इसका फॉग लैम्प है उसमें भी LED का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जो बेस है और जो मिडिल वेरिएंट है उसमें आपको LED का फॉग लैम्प नहीं मिलता है। जो ग्रिल है उसे काफ़ी सिंपल और स्लिक रखा गया है और यहीं से आपका एयर इनसाइड जाता है। और लेकिन जो मेन जो कूलिंग के लिए है वो नीचे दिया गया है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक भी है लेकिन दिखने में काफ़ी सुंदर है और स्लिक लगता है। कंपनी का कहना है कि डस्टर का जो अप्रोच एंगल है और जो डिपार्चर एंगल है इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। अब रही बात कि इसमें ग्राउंड क्लियरेंस कितना मिलता है, तो बता दूं तो जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है आप देखेंगे काफ़ी अच्छा है। यहाँ से नीचे ग्राउंड क्लियरेंस है जो कंपनी का दावा है करीब 212 mm है। और जो इसका एक क्लैडिंग देख रहे हैं थोड़ा सा राउंड शेप ना हो करके एक हेक्सागोनल शेप में रखा गया है और इसके ऊपर प्लास्टिक का क्लैडिंग लगाया गया ताकि जो पेंट वर्क है बॉडी पर वो स्क्रैच ना आए और डैमेज ना हो। व्हील की बात करें तो जो इसका व्हील है ये टॉप वेरिएंट है, इसलिए इसमें आपको 18 इंच के टायर मिलते हैं, जबकि जो लोअर और बेस वेरिएंट है उसमें आपको 17 इंच के इसमें टायर दिया गया है। और यहाँ पर आपको दिया गया है बड़ा सा डस्टर का आइकॉनिक लोगो। और ये जो आप रूफ के ऊपर ये रूफ रेल देख रहे हैं ये काफ़ी मजबूत है और इस पर करीब 50 kg का लोड आप इस पर डाल सकते हैं। और जो रियर डोर ओपनिंग है वो यहाँ पर ना हो करके इसके ऊपर विंडो के साथ मैच करके रखा गया है।
और इसके ऊपर ठीक एक शार्क फिश एंटीना भी दिया गया है जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है, लेकिन ये टॉप वेरिएंट में मिलता है, लोअर वेरिएंट में आपको नहीं मिलता है। बूट स्पेस कितना है, लेकिन बूट स्पेस पहले आप ये जान लीजिए कि जो इसका टेल लैंप है, आपके राइट से लेफ्ट से बीच में यहाँ पर एक लाइट दिया गया जो दोनों को मर्ज करता है, और ठीक इसके नीचे यहाँ पर डस्टर का बड़ा सा लोगो दिया गया है। बूट खोलना है, आप यहाँ पर इसको प्रेस कीजिए। प्रेस खोलने के बाद ये बूट स्पेस खुल जाता है क्योंकि पावर टेलगेट है। और यहाँ पर आपको जो बूट स्पेस मिलता है करीब 518 लीटर, और ये जो ट्रे है अगर हटा देते हैं तो इससे भी ज़्यादा बूट स्पेस हो जाता है। बंद करना है, आप इसे प्रेस कीजिए और ये गाड़ी आपका बंद हो जाती है। अब रही बात कि गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इस गाड़ी का किससे किससे मुकाबला है। पहली चीज़ जो मुकाबला है वो है ग्रैंड विटारा से है, क्रेटा से जो इस सेगमेंट की लीडर है, किया की सेल्टोस से है। दूसरा सवाल है क्या नई डस्टर लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो मैं बता दूं, अगर आप डस्टर के फैंस हैं, डस्टर आप पहले चला चुके हैं, तो आपको उससे कहीं ज़्यादा इसमें टेक्नोलॉजी मिलेगी, बेहतर फीचर मिलेगा, तो आप इसे ले सकते हैं। लेकिन अगर डस्टर के आप हाइब्रिड वर्जन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का कहना है कि डस्टर की जो फर्स्ट जो स्लॉट है वो पूरी तरह से सोल्ड आउट हो चुकी है। दिवाली में फिर से वो लोग बुकिंग ओपन करेंगे और दिवाली के बाद ही इस गाड़ी का तो जो हाइब्रिड इंजन वाली जो गाड़ी है डस्टर, उसकी डिलीवरी शुरू होगी। Take much to set off your emotions. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। अगर खतरा हाई हो और सिक्योरिटी आपकी अटमोस्ट प्रायोरिटी हो तो आपको कैसी कार चाहिए? एक ऐसी कार जिसमें लग्जरी भी हो, कंफर्ट भी हो और प्रोटेक्शन हो अव्वल दर्जे की। अगर हाँ, तो ये स्टोरी आपके काम की है। Audi इंडियन मार्केट्स में लेकर आ रही है A8L सिक्योरिटी। हालांकि ये सेलेक्ट कस्टमर्स के लिए होगी, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि इस गाड़ी में सिक्योरिटी के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, आर्मर्ड वर्जन क्योंकि ये है, तो कहाँ पर क्या पोजीशनिंग की गई है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड A8 के मुकाबले ये कितनी अलग है। ये सब बातें जानने के लिए देखिए स्टोरी। Audi A8 हमेशा से ही उन वेल ऑफ कस्टमर्स के लिए एक्सीलेंट ऑप्शन रही है जिन्हें लग्जूरियस सेडान चाहिए। बट व्हाट इफ यू आर अ हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन और अ पॉलिटिशियन? देन दिस वर्जन ऑफ Audi A8 इज फॉर यू। मिलिए Audi A8L के आर्मर्ड वर्जन से, जिसमें ना सिर्फ आपको अटमोस्ट लग्जरी मिलती है बल्कि हाई लेवल ऑफ सेफ्टी भी ऑफर करती है। यानी A8L सिक्योरिटी के साथ Audi इंडिया दुनिया की सबसे एडवांस्ड आर्मर्ड लग्जरी सेडान को इंडिया में सेलेक्ट कस्टमर्स को ऑफर कर रही है। ये गाड़ी हेड ऑफ स्टेट्स, डिप्लोमैट्स, बिजनेस लीडर्स या इंडिविजुअल्स के लिए बनी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको हाईएस्ट लेवल ऑफ पर्सनल प्रोटेक्शन चाहिए। यानी इस गाड़ी में आप डिफेंस कैपेबिलिटीज के साथ साथ हाईएस्ट लेवल ऑफ कंफर्ट और रिफाइनमेंट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Audi A8L सिक्योरिटी मोस्ट फोर्टिफाइड लग्जरी सेडान है विच मनी कैन बाय। और अगर आप स्टैंडर्ड A8 से कंपेयर करेंगे तो इसको एक्सटेंसिवली अपग्रेड किया गया है। आर्मर्ड बॉडी वर्क है जिसकी वजह से जो इसका टोटल कर्व वेट है वो 4450 kg का है, और स्टैंडर्ड A8 के मुकाबले इसको डेवलप करने में 400 घंटे एडिशनल लगते हैं। स्टैंडर्ड A8L से अगर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें सिक्योरिटी वेरिएंट में, तो ये काफी एक्सटेंसिव है। इनफैक्ट 1200 से ज्यादा कंपोनेंट्स हैं जो दोनों गाड़ियों को डिफर करते हैं। इनफैक्ट ये कोई सिंपली केस नहीं है जहां पर आर्मर पैनल्स लगा दिए गए हों लग्जरी सेडान को, बल्कि एंटायर व्हीकल को इस तरीके से इंजीनियर किया गया है जो एक इंटीग्रेटेड प्रोटेक्टिव कैप्सूल दिखाई देगा। ऑडी की एक्सपर्टीज इस फील्ड में काफी पुरानी है, 90 सालों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है इन डेवलपिंग आर्मर्ड व्हीकल्स। यानी एक ऐसी लेगेसी है जो कि हर एस्पेक्ट से A8L सिक्योरिटी के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन को इन्फॉर्म करती है। सबसे बड़ा विजुअल डिस्टिंक्शन अगर A8L सिक्योरिटी और स्टैंडर्ड वर्जन में आप देखेंगे तो वो टायर्स का है।
इनमें आपको न्यूमरस स्ट्रोब लाइट्स मिलती है, रूफ माउंटेड बीकन मिलता है। हालांकि ये एक ऐसी गाड़ी है जो कि आमतौर पर कॉन्वेज में मोस्ट ऑफ द टाइम ड्रिवन होती है, लेकिन जो स्ट्रोब लाइट्स हैं या फिर बीकन है वो हेल्प करती हैं स्पेशली फॉगी कंडीशंस में, और जो रेयर यूनिट्स हैं वो भी ग्रीन कलर में ग्लो करती हैं जब एक्सेलरेशन इस तरीके का होता है जो कि एफिशिएंट मूवमेंट को इंश्योर करता है। टायर्स की बात की जाए तो ऑडी ने A8L सिक्योरिटी में मिशेलिन पैक्स रन फ्लैट टायर्स दिए हैं जो कि स्टैंडर्ड A8 के मुकाबले काफी ज्यादा थिकर भी हैं, और इनफैक्ट अगर ये डिफ्लेट भी हो जाते हैं तो ये 80 किलोमीटर की स्पीड पर अप टू 80 किलोमीटर तक चल सकते हैं। गाड़ी के अंदर की बात करें तो A8L सिक्योरिटी वर्चुअली काफी आइडेंटिकल दिखाई देगी लेआउट और फीचर्स के मामले में। हालांकि सेंट्रल कंसोल में आपको काफी सारे मैट्रिक्स ऑफ बटन्स दिखाई देंगे फॉर टॉगलिंग द एक्सटीरियर स्ट्रोब लाइट्स, जो कि इंटरकॉम को भी एक्टिवेट कर सकते हैं, साथ ही एयर प्योरिफिकेशन को ट्रिगर करना हो या फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम्स को। इनफैक्ट यहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट सिस्टम भी दिया गया है जो कि एक्सप्लोजिव्स को एक्टिवेट करता है डोर हिंजेस में, और सिमिलरली डोर्स को ब्लो ऑफ भी कर सकता है। सेकेंड रो की बात करें तो A8L सिक्योरिटी में आपको रियर एंटरटेनमेंट स्क्रीन्स तो मिलती हैं ही, सनशेड्स हैं, डेडिकेटेड क्लाइमेट कंट्रोल जोन्स हैं, स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग सीट्स है विद हीटिंग, कूलिंग एंड मसाज फंक्शंस। यानी कोई भी अगर VVIP सीटेड है तो उसे कोई कंप्लेंट्स नहीं होंगी, और ऑब्वियस सेफ्टी रीजंस की वजह से इसमें कोई सनरूफ नहीं है। रियर विंडोज स्टैंडर्ड वेरिएंट के मुकाबले रोल डाउन नहीं होती हैं, हालांकि आप इसे ऑप्शन के तौर पर चुन सकते हैं। अब बात करते हैं इस गाड़ी के ओवरऑल ग्लेजिंग सिस्टम की जो काफी इंप्रेसिव है। A8L सिक्योरिटी में आपको VR10 रेटेड बैलिस्टिक ग्लास मिलता है जो कि सिविलियन प्रोटेक्शन के मामले में हाईएस्ट लेवल स्कोर करता है आज की तारीख में। इस ग्लास में मल्टीपल लेयर्स मौजूद हैं, स्पेशली ट्रीटेड मटेरियल्स हैं जो कि केपेबल हैं आर्मर पियर्सिंग राइफल राउंड्स को स्टॉप करने में व्हाइल मेंटेनिंग क्लैरिटी एंड विजिबिलिटी फॉर ऑक्यूपेंट्स। इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो इटसेल्फ कैरी करता है VR9 बैलिस्टिक प्रोटेक्शन को विद स्पेशली इंजीनियर्ड मेटेलिक आर्मर इंटीग्रेटेड थ्रू आउट द केबिन एरिया। ऑडी ने इसके एक्सटीरियर पैनल को भी इस तरीके से डिजाइन किया है कि ये मैग्नेट रेजिस्टेंट है, यानी ये मैग्नेटिव एक्सप्लोजिव डिवाइस को प्रिवेंट करता है गाड़ी को अटैक करने से। एडिशनली जो इसका अंडर बॉडी आर्मर है वो एक्सप्लोजिव थ्रेट्स जो हो सकते हैं उनसे ऑक्यूपेंट्स को प्रोटेक्ट करता है। इनफैक्ट जो इसका सेफ्टी सिस्टम है वो बैलिस्टिक प्रोटेक्शन के बियॉन्ड भी मौजूद है। इनफैक्ट अगर आप इसके फ्यूल टैंक को देखेंगे तो वो भी सेल्फ सीलिंग है। मतलब ये हुआ कि अगर किसी वजह से किसी अटैक के दौरान इसका अगर फ्यूल टैंक पंचर होता है तो इसमें लीक नहीं होगा, यानी ये पूरा सिस्टम ऑटोमेटिकली सील करेगा किसी भी फ्यूल लॉस को और फायर रिस्क को मिनिमाइज करेगा। तो यानी ये गाड़ी फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम से भी इक्विप्ड है एज अ पार्ट ऑफ इट्स ऑनबोर्ड इमरजेंसी इक्विपमेंट। एक और खास बात, बहुत अनलाइकली है कि जो इसके व्हीकल्स के डोर हैं वो जैम हो ड्यू टू डैमेज। अब बात करते हैं इसकी पावर की, तो अंडर द बोनट A8L सिक्योरिटी में 4 लीटर का ट्विन टर्बो पेट्रोल V8 इंजन मिलता है जो 571 HP की पावर और 800 Nm का टॉर्क लैंड करता है। इनफैक्ट 4.5 टन इसका वेट है। ये एक बुलेट प्रूफ सेडान है और एक टॉल ऑर्डर की गाड़ी है, यानी 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स और क्वाट्रो ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम अलाउ करता है कि A8L सिक्योरिटी 0 to 100 km/h की स्पीड 6.3 सेकंड्स में हासिल कर ले, विच इज कमेंडेबल कंसीडरिंग द साइज एंड द वेट। लास्ट रिकॉर्डेड प्राइस स्टैंडर्ड A8L का जो इंडिया में था वो 1.3 से 1.6 करोड़ का था, जो कि ऑलरेडी 2025 में डिसकंटिन्यू हो चुकी है। अब क्योंकि इस गाड़ी में एक्सटेंसिव सेफ्टी अपग्रेड्स हैं तो A8L सिक्योरिटी का जो बेस प्राइस है वो लगभग 15 करोड़ तक का हो सकता है। ऑडी ने A8L सिक्योरिटी का ऑफिशियल प्राइस तो डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन हर गाड़ी को स्पेसिफिक कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेलर किया जाएगा, बिल्ड किया जाएगा। एक्सटेंसिव कस्टमाइजेशन ऑप्शन भी मिलते हैं डिपेंडिंग कि पर्सनल रिक्वायरमेंट क्या है किसी भी इंडिविजुअल कस्टमर की, प्रोटेक्शन के हिसाब से, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट के हिसाब से, या फिर ऑन बोर्ड लग्जरी ही क्यों ना हो। आपकी गाड़ी के लिए कौन सा इंजन ऑयल बेहतर है, सिंथेटिक या फिर मिनरल इंजन ऑयल? और सबसे बड़ा सवाल कि सिंथेटिक हो या फिर मिनरल इंजन ऑयल हो, इनका क्या इम्पैक्ट होता है आपकी गाड़ी के माइलेज पर, परफॉर्मेंस पर? इस सब बातें जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। इंजन ऑयल खरीदते समय कार कंपनी का रेकमेंड किया हुआ ऑयल ही इस्तेमाल करें।
लग्जरी कार कंपनियां सिंथेटिक ऑयल रिकमेंड करती हैं, जबकि छोटी कार बनाने वाली कंपनियां मिनरल ऑयल इस्तेमाल करने को कहती हैं। साथ ही ऑयल हमेशा किसी बढ़िया ब्रांड का डलवाएं। इंजन ऑयल 3 तरह के होते हैं। पहला मिनरल ऑयल, जिसे हम नेचुरल ऑयल कहते हैं। दूसरा सिंथेटिक ऑयल, जो कई केमिकल्स को मिलाकर तैयार किया जाता है। तीसरा सेमी सिंथेटिक ऑयल, जिसमें मिनरल और सिंथेटिक दोनों तरह के ऑयल का मिक्सचर होता है। सिंथेटिक इंजन ऑयल आर्टिफिशियल केमिकल्स को मिलाकर बनाया जाता है, जिसका इस्तेमाल लग्जरी कारों या परफॉर्मेंस गाड़ियों में ज्यादा होता है। ये इंजन में होने वाले फ्रिक्शन को कम करता है, क्योंकि ये कोल्ड और हॉट दोनों कंडीशन में अच्छे से काम करता है। इसमें चिकनाहट दूसरे ऑयल के मुकाबले ज्यादा होती है। रबर और प्लास्टिक के पार्ट्स को इससे कोई नुकसान नहीं होता और ये जल्द काला या गाढ़ा भी नहीं होता है। मिनरल इंजन ऑयल को क्रूड ऑयल से बनाया जाता है। ये दूसरे ऑयल के मुकाबले सस्ता होता है, लेकिन इसकी लाइफ भी कुछ कम होती है। ये जल्द ही काला और गाढ़ा हो जाता है। साथ ही इससे इंजन में लगे रबर और प्लास्टिक के पार्ट्स भी दूसरे ऑयल के मुकाबले जल्दी खराब होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। यहाँ से सीधे रुख करते हैं उन तमाम खबरों का जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। ऑटो इंडस्ट्री में इस हफ्ते कई खबरें सुर्खियों में हैं, लेकिन पहली खबर है वोक्सवैगन की तरफ से। जी हम नई स्कोडा कुशाक आने के बाद वोक्सवैगन भी टाइगून का नया अवतार लाने की तैयारी कर रही है। जी हाँ, और माना जा रहा है कि नई टाइगून 9 अप्रैल को लॉन्च हो जाएगी। और जो बदलाव स्कोडा कुशाक में किया गया है, उतना ही बदलाव इस नई टाइगून में भी आपको देखने को मिलेगा। उनमें पहला फ्रंट ग्रिल, नया LED हेडलैम्प मिल जाएगा, साथ ही कुछ बाहरी कॉस्मेटिक बदलाव मिलेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है इसके इंटीरियर में, और दूसरा इंजन के गियर बॉक्स में, जैसा कि स्कोडा की कुशाक में किया गया है। नया इंफोटेनमेंट मिलेगा आपको, साथ ही जो रियर मसाज सीट है वो भी देखने को मिल सकता है। और जो 1 लीटर का इंजन है टाइगून में, उसमें आपको 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स देखने को मिलेगा। और इसका सीधा मुकाबला स्कोडा कुशाक से तो है ही, क्रेटा और नई सेल्टोस के साथ साथ नई डस्टर जैसी गाड़ियों से भी है। रॉयल एनफील्ड ने गोरिल्ला 450 का नया अवतार लेकर आई है और इसका नाम दिया है गोरिल्ला 450 एपेक्स। और इसमें कई छोटे छोटे बदलाव किए गए। कोई बड़ा बदलाव इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन जो छोटे बदलाव किए गए उससे इसकी परफॉर्मेंस और हैंडलिंग काफ़ी बेहतर हो गई है। जी हाँ, उनमें जो पहला बदलाव है इसके हैंडल बार में किया गया है। हैंडल को थोड़ा सा डाउन रखा गया और अप फ्रंट रखा गया है। दूसरा बदलाव इसके ट्रिपर डैश में किया गया। अब इसमें 4 इंच का ट्रिपर डैश मिलेगा। तीसरा बदलाव इसके टायर में किया गया है। रोड फोकस्ड इसमें टायर लगाए गए, जबकि पहले इसमें ऑफ रोड टायर हुआ करता था 17 इंच का। अभी भी इसमें 17 इंच के टायर है, लेकिन इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया। पहले की तरह 450 सीसी का इंजन है, जिसका पावर आउटपुट है 40 bhp। और इस नई गोरिल्ला 450 का जो एक शोरूम कीमत है 2.5 लाख से 2,72,000 के बीच है। इसी के साथ आवाज ओवरड्राइव में तो इतना ही, लेकिन कोई भी व्यूज या सजेशंस आपके पास है तो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। इसी के साथ टाइम टू से गुड बाय, ड्राइव सेफ, नमस्कार।